ओम शांति। 28/12/2025 अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स 18/3/2008। हेडिंग है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय पर एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग अलग है। लेकिन समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हो। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजानों की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। किसको खजाना मिलता है तो उसको कितना नशा चढ़ता है कि मेरे पास क्या है। दुनिया में जो जितना धनवान है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत धन है, उनको नशा रहता है ना। और बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास कितने भी खजाने हो वो जमा कब होंगे, जब तुम क्या हो, निमित्त समझो और फिर निर्माण बनो। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा या फखुर चमकता है, और जितना ही रूहानी फखुर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फखुर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरी चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना। दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। भविष्य में कहीं वो तो नहीं होगा जो अभी हुआ ही नहीं है। पास्ट जो हो गया चलो वो तो पश्चाताप के रूप में आता है, लेकिन फ्यूचर में क्या क्या संकल्प, क्या होगा और कैसे होगा, और यह तो नहीं होगा जो हम नहीं चाहते। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा। क्या होगा, ये जो बताया इसके ऑपोजिट। जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फखुर। रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। ऐसा कब कह सकेंगे कि जो हो रहा है वो अच्छा और आगे जो होगा वो और भी अच्छा होगा। अभी तक जो यात्रा की है उसमें क्या हुआ है, पहले जैसे थे उससे अभी बेहतर हो गए, बहुत अच्छे हो गए, या और कमजोर हो गए। पहले से बेहतर ही हो गए तो आगे कैसे होंगे, अच्छे से अच्छे होंगे। इसको कहा जाता है फखुर। रूहानी फखुर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिकर में रहते हैं। किस बात की फिकर, जो कमाया है वो कहीं चोर ना लूट ले जाए, सरकार ना खा जाए, ऐसा ही चिंताएं रहती है ना। और जो फिकर में रहते, आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिकर है, बेफिक्र हो ना। यहाँ कौन चुराता है, ऊपर बता दिया जमा करने की विधि कौन सी, निमित्त और निर्माण। इसका मतलब चुराने वाला कौन है,
अगर अहंकार आ गया तो फिर क्या होगा, जो भी जमा किया है सब लीकेज हो गया, सब तपस्या क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है ना। आपको अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है, बेफिक्र होना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्म बालिक हैं वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है। ये हद के कोई खजाने की तो बात नहीं है, ये तो क्या है, आत्मा के अंदर क्या धारण हो रहा है, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं जो अनेक जन्म साथ चलेंगे, इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। याद है किसी को? कई बार आता रहता है। कौन सा खजाना मिलता है? एक तो नहीं, 3 प्रकार का बताया। एक तो अपने पुरुषार्थ से, दूसरा फिर हाँ जो दुआएं मिलती हैं उसका भी खाता जमा होता है। यह एक खाता है, एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। एक तो सभी संतुष्ट हो और फिर कभी संतुष्ट कभी नहीं हो, तो फिर उससे कौन सा खाता रह जाता है? दुआओं का। अपना पुरुषार्थ का खाता तो है, लेकिन दूसरा वो कब जमा होता है? जब संबंध, संपर्क, सेवा में रहते, संकल्प, बोल, कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट, कि मेरे जो संकल्प हैं या बोल हैं, कर्म है, उसमें किसी के प्रति भी कोई क्या नहीं है, खटास नहीं है। और संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, वाणी से, कर्म से, संबंध में, संपर्क में आते, सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। पहले तो बताया दुआओं का, वो भी सेवा की ही बात है, सेवा के बीच में होता है। ये तीसरा कैसे बताया? जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क से, उसमें आते हुए क्या हो, सदा ही स्वार्थ ना हो अपना कोई, कि मैंने सेवा की है तो उसके बदले अगर क्या मिला, उतना आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, उतना कोई सहयोग नहीं मिला, किसी का सम्मान नहीं मिला, तो क्या हो जाए, डाउन हो गए। तो फिर निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना, इससे पुण्य का खाता स्वतः ही जमा होता है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? आता है। जिसको नहीं आता वह हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है, कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों ही कितनी % में जमा हुआ है, चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहली लाइन नहीं करती है, चेक नहीं करते, क्या करते हैं? करते हैं ना, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसीलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजयोगी सो राजा बच्चा देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्या हो, हम तो राजयोगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं और करते करते ही क्या हो जाए, संगम योगी समाप्त हो जाए। तो राजयोगी से क्या बने, राजा बने। परमात्म बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्म बच्चा है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। एक तो है जो बाप के द्वारा खजाने मिलते रहते हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है, जो अभी बताया। अभी आप लोगों ने शुरू किया था ना, ज्ञान का खजाना, तो शक्तियों का, पढ़ाई अपने आप में खजाना ही है, ज्ञान और
गुणों का। और आपको क्या मिला है सबसे ज्यादा? समय है आपके पास इतना, तो ये भी तो एक देन है ड्रामा की। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं, ये तो हो गए बाप दादा द्वारा मिले हुए खजाने। फिर आप जो जमा करते हो 3 तरह के, वो कौन से हैं? पहला कौन सा था? अपने पुरुषार्थ का। ये बाप थोड़ी देता है आपको, तो जो उसने खजाने दिए उसके आधार से क्या करना है? अपने खजाने जमा करना है। दूसरा खाता कौन सा बताया? दुआओं का। और तीसरा समझ आया कैसे होता है? हाँ, समझ आया कैसे होता है? पुण्य का खाता कैसे जमा होता है? हाँ, जो हम जितनी सूक्ष्म सेवा होती है उसका फल क्या होता है? दुआएं तो चलो आप स्थूल रूप में किसी से संस्कार मिलाए, हाँ जी का पाठ बजाया, तो परिवार क्या करता है? दुआएं देता है, क्योंकि बहुत अच्छा बाहरी। लेकिन यहाँ बताया था जो भी संबंध, संपर्क, संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ है, उसमें अपने स्वभाव, भाव से और भावना से सेवा करना। माने सिर्फ ऊपरी ना हो, आपका भाव और भावना से। अगर किसी का खराब भी हुआ है भाव, तो आपकी इंटरनल वृत्ति से उसका चेंज करना। कितना पुण्य मिलेगा? कोई भटकी हुई आत्मा है, उसका भाव खराब हुआ पड़ा, या उसका कुछ भी उसकी समस्या मानसिक है, और उसको आप अपने शुद्ध भाव से क्या कर रहे हो, लेकिन उसका आपके प्रति भाव अच्छा नहीं है, तो उसके बाद भी अपने भाव और भावना से उसकी सेवा कर देना। तो भाव और भावना जिसके प्रति अच्छा ही है उसके लिए तो अच्छा ही रहता है, उसमें सेवा की क्या बात है? पुण्य तब जमा होता है जब कुछ ऑपोजिट हो और उसके लिए आपने अपनी विशेष शक्ति लगाई। और जितनी सूक्ष्म सेवा होती है उसमें क्या होता है? उतनी ज्यादा पावर होती है। खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इन खजानों को जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? कैसे हमारा बढ़ता जाता है दुनिया में, पैसे बढ़ते जाते हैं तो क्या लगता जाता है साथ में? हाँ, बिंदी लगती जाती है। 3 बिंदियां है ना सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना? माताएं चाबी संभालने में होशियार होती है ना? तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदियों की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है। बुद्धि में है अर्थात चाबी है, लेकिन फिर कभी यूज किया अर्थात उसको लगाया। बोलो माताएं, चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती? वैसे घर की हर चीज की चाबी माताओं को संभालना बहुत अच्छी आती है, तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना? तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से, प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चे का परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। अलबेले को भी क्या बोल रहे हैं बाबा? पुरुषार्थी है, लेकिन कैसा है? कुछ ना कुछ आत्मा के अर्थ कर रहा है, लेकिन क्या आ गया बीच में? और क्या बताया? एक शब्द कौन सा होगा? हेडिंग में ही बता दिया। कौन सा शब्द? कारण शब्द। तीव्र पुरुषार्थ। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी हैं कि तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह शब्द कौन सा है? परिवर्तन करने के लिए तैयार हो? हैं तैयार? हाथ उठाओ। तैयार हैं? देखो आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार हैं? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है, या कर लेंगे देख लेंगे ऐसे तो नहीं? एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार हैं। कोई बात बुद्धि में आ गई और उसके पीछे पड़ जाना कि अब इसको परिवर्तन करना है, तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। और क्या संकल्प बताया? हो जाएगा, बाबा करेगा, बाबा को बोल दिया, वो देखे, हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। तो ये कौन सा पुरुषार्थी है? अलबेला पुरुषार्थी। एक शब्द जान तो गए होंगे क्योंकि सब होशियार हैं। एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ।
कारण सामने आने से या कारण सोचने से निवारण नहीं होता। तो बाप दादा सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। किसी कारण को क्या किया, अपनी ढाल बना लिया कि हमारी इतनी पावरफुल स्थिति थोड़ी है, हम इस कारण को वो करेंगे, इससे सामना कर पाएंगे। और कोई ना कोई कारण जो हमने समझ लिया है, जिसका हम शेल्टर ले लेते हैं कि ये कारण की वजह से मैं आज तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तो क्या करना है, उस कारण के लिए निवारण रखना अपने पास। तो बंधन बन जाता है, क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी हैं, बाप के साथी हैं। बाप अकेला नहीं करता, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्ति दाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्ति दाता हैं। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं, मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो। पहले खुद कहाँ से मुक्त होना है? ये कारण है, ये कारण है, उससे पहले खुद मुक्त होना है। इसलिए क्लासेस में क्या बोला जाता है, सिर्फ कौन सा एक कारण बचना चाहिए? सिर्फ अलबेलापन। आपको लगे कि इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका सके, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए दरवाजा बंद है तो क्या हो रहा है, वो आवाज भी आप तक नहीं पहुंच रही कि आपकी कितनी ब्रॉड रूप की सेवा है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं, ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथी शब्द हैं जो दरवाजा बंद के कारण है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं, तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़ कर आ जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्म प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रख के आए हैं, बाप की और परिवार की मदद है ही। सभी को स्थान ठीक मिला है। जिसको स्थान ठीक मिला वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है। मेला है मेला, वहां मेला में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिलता है, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी मिली। ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखें। देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह पहले ही बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। इस संगम युग पर
अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं। बड़े मजे से कहते हैं आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं, और क्या करें? जो आपने रास्ता बता दिया उस पे हम चल तो रहे हैं, ऐसे ऐसे याद करो, कर तो रहे हैं। तो देखो हमारा चार्ट, हम कर तो रहे हैं, लेकिन बाबा को क्या दिख रहा है? कभी कभी बच्चे अलबेलेपन में भूल जाते हैं, लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है? उड़ता कब है? उड़ कब सकते हैं? जिसके बंधन बंधे हुए हैं नीचे धरनी से, तो वो उड़ कैसे सकेगा? और पंख होंगे, और पंख टूटे हुए नहीं है माया के अटैक से, तो क्या होगा? उड़ सकेगा। चलना और उड़ना कितना फर्क है? चल रहे हो मुबारक है, जो अपने चलने से ही संतुष्ट है उनको भी क्या है? मुबारक है। लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना, भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है? क्या सर्टिफिकेट दिया? जो चलने वाले हैं उनको क्या, कहाँ आना है? हाँ, 2008 की वाणी है। और क्या कह रहे हैं? अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है। आज होली मनाने आए हो ना, होली का, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। आज से बाप दादा यही चाहता है, बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है, तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ, अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी भी अपना चित्र देखो, खींचो। आता है चित्र खींचना? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? कान हिलाओ, देखो। सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त और तिलकधारी का। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तख्त है ना? ऐसा तख्त तो कहां भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तख्त नशीन हो गए? साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति का तिलकधारी हूं। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूं। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्म प्यारी आत्मा हूं। तो यह चित्र अपना खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हो, यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास, बार बार एक शब्द ही स्मृति में रहता था, वह एक शब्द था मैं कौन। जो शुरू में किया वही क्या होगा? लास्ट में होगा। क्या स्मृति में रहता था? मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को, मनुष्य को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आप बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल या स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपनी बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन लिस्ट लाओ। इसी नशे में रहो तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता
बताए मुक्त कर लेंगे। तो दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, न माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूं, गले का हार हूं। गले का हार, विजयी हार। बार बार हार खाई है, लेकिन लास्ट में क्या बन गए? गले का हार है लेकिन विजयी हार। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं, आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं। क्या देते हैं सब? क्या बनेंगे हम? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मन के हैं, पूज्य आत्माएं हैं। भक्त आपकी माला का मन का जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। तो कारण कैसे निवारण होगा? क्या बताया? भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त कहाँ से सीखे? आपके भक्त हैं तो आपके कर्तव्यों से ही सीखे ना। वो क्या करते हैं अपनी समस्याओं के लिए? क्या बताया? माला जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। और आप बच्चे कहें कि ये कारण है, वो कारण है, आपके पास जाप है? नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ मन के हो तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। यह कारण शब्द, यह तो और कारण तो करेंगे तो क्या बन जाएंगे? तोता बन जाएंगे। तो भी नहीं। तोता क्या करता है? मना करता है, ऐसा नहीं करना, करता वही जाता है तो कहेंगे दृढ़ता है। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। अच्छा, बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन? इसी नशे में रहो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहां भी मन यहां वहां चंचल नहीं हो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। होली में क्या होता है? जो रंग डाल देते हैं उसी रंग में क्या होते हैं? रंग जाते हैं। जो एक्चुअल शक्ल वो नहीं है, लेकिन दिखते कैसे हैं? लाल रंग, तो लाल बन जाते हैं। तो रंग क्या करता है? अपने जैसा ही ढाल लेता है ना। तो तुमको कौन सी होली मनाने का बोला? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसी हो धुन में रह के क्या करो? आध्यात्मिक होली मनाओ चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को सदा स्वमान की सीट पर रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले चाहे दूर बैठे स्नेह में समाये हुए बच्चों को याद प्यार और अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। आधार क्या है? वो ऑलमाइटी सत्ता जिसके आप नजदीक पहुंच गए। अब आप दूसरों को भी क्या बना सकते हैं? मालामाल, पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। कैसा भी कोई गरीब हो, राजा के पास क्या होता है? क्या होता है राजा के पास? उठो, अथॉरिटी होती है। कितना भी कोई गरीब हो उसको क्या बना सकता है? राजा बना सकता है। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। खास 2 सत्ताएं कौन सी?
प्रकृति जीत और माया जीत ये विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। पहले खुद क्या बनेंगे? प्रकृति जीत और माया जीत। फिर आपके एक भी शुद्ध संकल्प से क्या होगा? किसी भी आत्माओं को बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हैं। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। कहाँ चले जाएंगे? ये सात्विकता में चले जाएंगे। जो अभी बंधे हुए थे, अपना कर्तव्य करने से रोके हुए थे तुम बच्चों के लिए, क्या कहा? जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई ले लेगी, क्योंकि आपने जीत लिया। काल जयी बनना है, काल को जीतना है, प्रकृति को जीतना है और माया को जीतना है। अव्यक्त इशारे हैं, जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो उस समय अपने आप को डायरेक्शन दो। क्या? स्टॉप नहीं, और क्या? स्टॉप से भी ऊपर फुल स्टॉप। स्टॉप तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से स्टॉप हो जाए, कुछ भी ना रहे, सूक्ष्म भी नहीं और स्थूल भी नहीं। कर्म के भी संकल्प स्टॉप हो जाएं, इसको कहेंगे फुल स्टॉप। नहीं तो जो सेवा छोड़ के एकदम से मान लो टीसी शुरू हो गया तो कुछ ना कुछ उसका अंश होता है ना पीछे, तो क्या कहा? स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप। यह प्रैक्टिस 1 सेकंड के लिए भी करो, लेकिन अभ्यास करते जाओ। सोचो, संपूर्णता की बधाइयों की बात हुई पीछे, और क्या कह रहे हैं? ये प्रैक्टिस 1-1 सेकंड के लिए भी अभ्यास करते जाओ, क्योंकि अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है, सोचो, इतना कुछ त्याग कर रहे हैं, इतनी तपस्या, सब कुछ कर रहे हैं, दिव्य गुण ये वो, लेकिन फाइनल सार कहाँ निकला? और समय कौन सा होगा उस समय? क्या बताया है? चारों ओर हाहाकार की स्थितियां होंगी, और पास विद ऑनर बनने वालों को सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जब 1 सेकंड में वो क्या करेंगे? ऐसी परिस्थितियां हैं कि ढेर के ढेर संकल्प चल जाएं, और ऐसी परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? 1 सेकंड में फुल स्टॉप। अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। सेकंड में विस्तार को संभालो, सार स्वरूप बन जाओ, यही अभ्यास कर्मातीत बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 11/2/2025। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाद समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अभी तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? पूछा। बच्चा है तो क्या करते हैं? हल्का फुल्का है तो उसको सब क्या करते हैं? झुलाते हैं। और शिव बाबा को तुम झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक किस आधार से? क्या लिखाया मुख में? क्या है? सारी विश्व है, माना सारी विश्व का जो भी रहस्य है, जो भी मिस्ट्री है बड़े से बड़ी, उनको उठाओ बगल में, तो वो किसके पास है? सारे रहस्य जिसके पास है वही क्या कहलाएगा? कोई खजाना है जिसकी चाबी गुप्त है, और जो कोई ऐसा महारथी होगा वही ढूंढेगा, वो जिसने ढूंढ ली वो उस खजाने का क्या होता है? मालिक। तो इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में भी क्या है? कितने रहस्य हैं, उन रहस्यों को जिसने पा लिया, समाधान पा लिया, तो क्या कहेंगे? विश्व का मालिक। तो विश्व रूपी माखन है, वो जो आपस में लड़ते हैं वो भी सृष्टि रूपी माखन के लिए ही लड़ते हैं। साइंस भी क्या करना चाहती है? इस ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में लगी है, कहीं अंत तक पहुंचना चाहती है। समझते हैं हम जीत पाले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते।
यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। क्या बताया साक्षात्कार के लिए? समझ को ही क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। अगला है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का आधार क्या? जिसकी भी जिस आत्मा के प्रति जिस तरह की भावना बैठी है, बाबा ने कहा है ना, एक ही आत्मा किसी को बहुत सुंदर दिख रही है और किसी को कैसी दिख रही है, एकदम कुरूप, तो देखने वाले ने चश्मा पहना हुआ है, या वो आत्मा दो रूप दिखा रही है, देखने वालों की आंखों पे चश्मा है। तो जैसी जिसकी भावना वैसा साक्षात्कार। यह ड्रामा में नोंद है, यह तो भगवान की बढ़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बढ़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं कि बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण पुरी में हम जरूर जाएंगे। आदि में कितने साक्षात्कार होते थे सबको, तब ये मुरली चली कि जिनको साक्षात्कार होते हैं वो ये समझें कि अब हम कहाँ जाएंगे, श्री कृष्णपुरी में जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? पहले तो कौन हो? श्री कृष्ण, फिर उसकी पुरी, माना पूरी ही क्या हो? राजधानी। वो कहीं से आएगी या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? बाबा के बच्चों में से ही क्या होंगी आत्माएं? ट्रांसफर होंगी, वैसी बनेंगी। यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। आदि में तो क्या हुआ था? नाम हुआ था, साक्षात्कार हुए थे, श्री कृष्ण बनेंगे। फिर जब नया जन्म लेंगे तो क्या बनेंगे? छोटा रूप धारण करेंगे और दैवीय श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहाँ यह? कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती हैं। यह थोड़े ही समझती हैं कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अगला है, बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं, देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी। उनको फरिश्ता भी कहा जाता है। वहां हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। कहाँ आते जाते हो? ये जो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, इनका परिचय भी तुमको कहाँ मिलता है? संगम पर, थोड़े समय के लिए, कि कोई अव्यक्त दुनिया है जहां पर भी कारोबार चलती है। अभी आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो। जब जाती हो तो कंडीशन है, पहले क्या होगा? सूक्ष्म वतन में ब्राह्मणों की और देवताओं की मीटिंग होगी, और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? मूल वतन में जाएंगे। लेकिन जब आओगे तो अब तुम्हारी मीटिंग हो गई, तुम भरपूर हो गए, अब तो तुम्हें क्या करना है? अपना राज्य करना है। सीधी आती हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन जाते हो। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। अगला है, तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। जो भी तख्त पर बैठेंगे तो क्या करते हैं? पीछे जो होकर गए हैं उनका चित्र रखते हैं। दुनिया में भी चला आता है ना ऐसा। वह है श्री कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। अगला है 12-2-25। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। अभी जिनको अपने कोई अलग अलग चित्र दिखाई देते हैं, हमारा ये पार्ट है वो पार्ट है, कहाँ जन्म ले रहे हैं? कहाँ खुद को प्रत्यक्ष कर रहे हैं? आज खुद को प्रत्यक्ष किया और कल क्या हो गया? मृत्यु लोक है तो क्या होगी? मृत्यु तो होगी, और तुम्हारा जन्म कहाँ होगा? अमर लोक में होना है। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे।
कहाँ? अमर लोक की यात्रा कर रहे हैं। मृत्यु लोक से एक बार क्या होना है, बस ट्रांसफर होना है। तो उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो धारण करेंगे, अमर लोक में पहुंचेंगे और वहां शरीर रहते भी क्या होंगे, काल अपनी इच्छा से आपको नहीं खा सकता। आप चाहेंगे तब क्या करेंगे, शरीर का त्याग करेंगे। तो इसको बाबा ने मृत्यु नहीं बताया, स्वेच्छा से शरीर का त्याग करना। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। अगला है बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है, बाप गुलगुल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं, बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे, बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। धर्मराज सतयुग में तो होगी ही नहीं। जैसे बाप की ड्यूटी पूरी होती है कहाँ, संगम पे बच्चों को आप समान बनाया और फिर बाबा क्या हुए, विदाई ले लेते हैं। तो धर्मराज जो है उसकी ड्यूटी भी कहाँ पूरी होगी। ट्रांसफर तो होना है, लेकिन ट्रांसफर होने से पहले क्या विधि विधान है, योग बल है, या भोग लिया अपना सजाएं, या फिर अभी कुछ रह गया, तो फिर उसके लिए धर्मराज की ड्यूटी। फिर शुरू होती है द्वापर से। किसकी ड्यूटी? धर्मराज की ड्यूटी भी शुरू होती है कहाँ से, द्वापर से। अगला है बाबा कहते हैं, मैं इस सृष्टि में आया हूं, इनके मुख से मैं बोल रहा हूं, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूं। अगर यह शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं। मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूं तब ही देखता हूं। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूं। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं, मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे, क्वेश्चन क्यों लगा दिया। चलो संगम की तो बात समझ में आई कि यहाँ ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुए तो हमको देखते हैं, लेकिन ईश्वर की महिमा तो कहाँ है, भक्ति मार्ग में भी चलती है ना। क्या कहते हैं, भगवान सब देख रहा है। भगवान को माने ना माने, सबके मुख से क्या होता है, कभी ना कभी ये निकलता है ना कि ईश्वर सबका न्याय करेगा। तो देखेगा, देखेगा कैसे, कैसे क्यों लगाया। जो मुरली में कहते हैं मेरा नाम रूप भी है लेकिन अव्यक्त है, पूरी पॉइंट में क्या है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कैसे देखूंगा। यहाँ तो चलो ब्रह्मा के तन से तुमको देखता हूँ। फिर भक्ति मार्ग की बात बता दी। यह अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे, जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। लेकिन ऑर्गन्स कैसे हो, हमारे जैसे, जो आज एक ऑर्गन है फिर कल दूसरे। इसीलिए बोला मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए ही क्या हूं, त्रिकालदर्शी हूं। अगला, यह सब ड्रामा में नोंद है, बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूं, यह ड्रामा में नोंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना, क्यों बेचारी, पूरी अव्यक्त वाणी चला दी, इतने भक्त पुकारते हैं हे मुक्ति दाता हमें मुक्ति दो, और देवी तो कहाँ बिजी है, वो अपने ही कारण को कैसे निवारण करूं, कैसे तीव्र पुरुषार्थ करूं। अभी तक तो चलने की रिपोर्ट दी, अब बाबा क्या कह रहे हैं, चलने का समय समाप्त हो रहा है। तो देवी तो नहीं कराएगी, कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो हो जाएगा, मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं। छूट गए। 13-2-25 कहते भी हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। नहीं तो कहते हैं ज्ञान देते हैं तो कहते हैं पहले बाप की पहचान दो, तो उसमें पुरुषार्थ की बात आती है या ज्ञान के पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं हम कि बाप की पहचान के ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं। पहले पहले ये समझाएंगे तो क्या होगा, बाप का यथार्थ परिचय मिल जाएगा। ये बाप क्या बोला, इसको किस अनुसार जान पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी नंबरवार है,
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बल यहाँ रहते हैं, परंतु यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किलात है। भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। मैं जो हूँ माना मैं आत्मा, मैं क्या हूँ, पॉइंट ऑफ लाउट, मैं जो हूँ और मुझे क्या करना है, निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है, मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। अगला है इसी मुरली का। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लें। पारस बुद्धि, पास की कंडीशन नहीं है, पास और पारस बीच में एक शब्द आ गया ना, या तो पास होना है कितने मार्क्स लेके, 33 मार्क्स, 33%, और यहाँ क्या बताया, पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम, ये क्या है 50%। सारे दिन में कितना सफल करना, दिन कितना बड़ा है आपके पास, जिसके पास जितना समय है उसमें से कम कितना सफल करना, 50%, और ये कम से कम है तो दिन कितना है आपके पास, 14 बोला, हाँ उसमें से माइनस भी तो करेंगे ना, हमारा विश्रामपुरी में हमें जाना बहुत जरूरी होता है, बस इतना ही मिलता है। मिलता जो है उसमें से बोला ना, कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लें। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं, यह भी कोई समझते नहीं राम को बाण क्यों दिखाया, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए, बाण से क्या कर सकते हैं, स्वदर्शन चक्र, एक तीर चलाते हैं तो एक एक को मारना पड़े ना उससे, और स्वदर्शन चक्र चला तो क्या करेगा एक साथ, हाँ तो कंट्रास्ट किया दोनों को अलग अलग, उसने सबको मार दिया और राम को बाण दिखाए हैं। अगला है, यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं, कोई ना पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे, कोई तो बहुत पूछते रहेंगे। देवी देवता धर्म की जो स्थापना बाप कर रहे हैं, किसी को क्या आएंगे उसमें बहुत से प्रश्न उठेंगे, और कोई बिना पूछे भी सब कुछ अपने आप समझते रहेंगे समझेंगे कुछ भी नहीं, पूछेंगे बहुत और समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते, अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। हंगामा करने वाले क्या संशय उठाते हैं, इतना हंगामा हुआ एडवांस में, कितना विरोध हुआ, तो क्या प्रश्न उठा कि ईश्वर इनकी रक्षा नहीं करते, देखो घर तोड़ दिया, ये कर दिया। अब इनको क्या पता कि ईश्वर हमारी कौन सी रक्षा करते हैं, सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है, ये भी क्या है, योग बल से उतनी सेफ्टी नहीं किया, किला को उतना योग बल से नहीं बांधा तो क्या होगा, अटैक होगा ना, तो ये अपना हिसाब किताब। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो, बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। कौन, जिसको तुम चैलेंज करोगे तो वो क्या करेगा, होता है ना वो कुश्ती लड़ते हैं तो जब एक दो को चैलेंज दिखाते हैं तो उनका जोश सामने वाले का भी क्या होता है कि इधर आओ हम तुमको हराते हैं, तो सामने वाला क्या करेगा, अच्छा इसने चैलेंज किया तो उसको और ज्यादा ताकत से वार करेगा। चैलेंज ना करो, जीत लेंगे, शरीर छोड़ने से पहले क्या होगा, कभी ना कभी तो पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, चल तो रहे ही हैं, तो वो और ही ज्यादा वार करेंगे। यहाँ तो उनका बोला जिनकी तबीयत खराब है तो बाप को क्या कहते हैं, हमारी रक्षा करो, और बाबा ने क्या बोला, जिनमें विकार कम होते हैं उनको बाबा क्या कहते हैं, ये तंदुरुस्त हैं, और बाकी जिनमें विकार हैं उनको बाबा क्या देख रहा है, ये बीमार धीमार। इसलिए कहा श्रीमत पर ना चलने से क्या होता है, बीमार, फिर दूसरा बीमार तो बाबा ने कहा फिर भी ठीक है, लेकिन धीमार माना बुद्धि नहीं मारी जाए तुम्हारी, बीमार और धीमार, शरीर बीमार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या हो, मन तो कैसा हो, दुरुस्त होना चाहिए
तो कहा विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे, पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। और परसों क्या बोला था, कल आगे चल के पहलवानों को माया हिला नहीं सकेगी, लेकिन पहले उन पहलवानों ने क्या किया, हार खाई है लेकिन हटे नहीं है मैदान से। तो उनको बाबा क्या कह रहे हैं, पहलवान कहना चाहिए कि ऐसे ऐसे कमजोर, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छे अच्छे हैं ये, ताकि क्या हो, जो अच्छे अच्छे नहीं है उनको क्या हो, अटेंशन आ जाए कि जब अच्छों अच्छों को हरा रही है तो हमारा क्या हाल होगा। 14/2/25 श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे वहां जन्म होता है। श्री कृष्ण देवी देवताएं तो बनते हैं, बच्चे भी होते हैं ना, उनको बनाया जाता है देवी देवता। तो श्री कृष्ण दिखाने के लिए निशानी क्या रखते हैं, नहीं तो कैसे पता चले ये श्री कृष्ण है, सीधा मोर पंख लगा देंगे तो समझ जाते हैं कि ये बच्चा क्या बना है, श्री कृष्ण बना है। तो वो निशानी है, वो कॉमन है। कैसे कहाँ जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। एक्यूरेट कोई निकाल ना सके, दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। मोर मुकुट तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्यों, क्योंकि किसकी निशानी बताई, प्योरिटी की, पवित्रता धारण करने वाले तो पूरा कुटुंब परिवार ही कैसा है, सब पवित्र बने हैं। लेकिन आगे बोला कैसे वहां जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। क्या बताया, सारे ही बच्चे कैसे हैं, एक समान है। तो क्या तुम जान सकोगे कि श्री कृष्ण की आत्मा कौन सी है। वही बात, कोई मोर मुकुट तो होगा नहीं, वो तो कॉमन हो गया चित्र, क्योंकि संगम युग की बात है। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं। कौन देख सकता है उस आत्मा को भी, जिनके पास उस समय क्या होगी, दिव्य दृष्टि होगी। अगला है कितना मीठा कितना प्यारा, बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो उनको सब याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। अभी वो क्या है, पुरुषार्थी है, मनुष्य है, तब राम के आगे किसका चित्र दिखाया, राम के आगे भी शिव का चित्र दिखाया, और श्री कृष्ण के आगे भी क्या दिखाया, शिव का चित्र। अगला है इसी मुरली का, तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं, क्या सुना द्वारिका के बारे में, क्या सुना रिसेंट। द्वारिका माना क्या हुआ, दो भाग हो गए, एक भाग स्वर्ग और दूसरा वैकुंठ। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी, इन्होंने बड़े पार्ट बजाए क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था। सुनो कितने खुश होते हैं, भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार होता है तो उनको क्या लगता है कि बस अब हम मुक्त हो गए। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, टाइम पास, बहलाने के लिए क्या कराते हैं कि जो तपस्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज चाहिए, कुछ नवीनता हो, उमंग उत्साह बढ़े, तो उसके लिए साक्षात्कार। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे, वह पार्ट फिर और है। ये आदि में जो साक्षात्कार किए अंत का पार्ट वैसा नहीं है। क्या बोला, वह पार्ट फिर, तब तो तुमको साक्षात्कार का अर्थ भी बताया जाएगा कि समझ को ही क्या कहा जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है हम कितने मार्क्स से पास होंगे। क्लासेस में भी क्या आता है कि आगे चल के तुमको क्या होगा, अपना एक्यूरेट साक्षात्कार होगा। क्यों, क्योंकि इम्तिहान के दिन क्या हो रहे हैं, अभी इम्तिहान का बता दिया ना, लास्ट में कैसे पास होंगे। परिस्थिति ऐसी होगी कि ढेर संकल्प चले और उस समय पे एक सेकंड में क्या करना है आपको,
स्टॉप, तब ही फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेज फुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते, स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। लास्ट है, तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल, काल महाकाल कहते हैं। काल पर जीत कैसे पहनते हो? समय कितना है? 1 मिनट में 60 सेकेंड, और तुम जितने सेकेंड अपने आप को क्या कर रहे हो, अपनी लेंथ को बढ़ा रहे हो, उतना तुम काल पर जीत पा रहे हो। काल, काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है, जहां आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। बैठे कहाँ हैं? अकाल तख्त। इस भ्रुकुटी को क्या कहा जाता है? यह तख्त है भ्रुकुटी, जहां आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे? कैसा होगा? पहले ताऊ को जाने, फिर ताऊ का दिल तख्त कैसा है, फिर उस पर चढ़ने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, तब वो लक्ष्मी नारायण क्या होंगे? ताउसी तख्त नशीन होंगे। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है?